ओके जी, तो फिर चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर सीरीज। अब तक हमने सीरीज पढ़ी, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है, मतलब अनदर स्पेशल सीरीज, जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब ना एक सीरीज में, अब इस सीरीज में एक वेरिएबल आएगा जिसकी कोई पावर होगी, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, हिंट दी थी, एक वेरिएबल होगा जिसकी जो रेज टू सम पावर होगा, तो उस सीरीज को पावर सीरीज कहते हैं, ठीक है जी। ये जो सीरीज होती है ना, इस टाइप की हो सकती हैं, ठीक है, मतलब सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an x माइनस एक्स नॉट रेज टू द पावर n। देखो ये जो है, ये तो एक सीक्वेंस होगा n टर्म का, x ये वो वेरिएबल है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली ये वो वेरिएबल है जो रेज टू दी सम पावर है, ठीक है ना। जैसे ये इसमें अगर ध्यान से देखें तो सीधा सीधा दिख जाएगा कि ये वेरिएबल रेज टू दी पावर है, वेरिएबल रेज्ड टू सम पावर, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, पावर सीरीज, ठीक है। बस ये बात है। पहली टर्म अगर मैं देखूँ तो कैसे लेता हूँ, n की वैल्यू में जैसे ही 1 लिखूंगा तो a सब 1 x माइनस x सब 0 ब्रैकेट रेज टू द पावर n है। जैसे मैं n इक्वल टू 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है, पहली टर्म a1, तो फिर n की वैल्यू 0 से ले लो, ठीक है, n की वैल्यू 0 से ले लो, तो पहली वैल्यू आ जाएगी a सब 0 x माइनस एक्स की पावर 0 रेज टू दी पावर 0, क्या हो जाएगा 1। तो फर्स्ट टर्म जो होगी इसमें हमेशा कांस्टेंट होगी, a नॉट प्लस a1 x माइनस एक्स नॉट प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। अब देखो ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि इनफैक्ट मतलब सीरीज से हम आगे पावर सीरीज से हम आगे जो पढ़ते हैं, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, वो यहीं से शुरू हो जाती हैं। वो क्यों शुरू होती हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, ये एक फंक्शन भी है, क्योंकि इसमें x आ रहा है भाई, x अगर आ रहा है तो कुछ इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। अब देखो बेसिकली ये फंक्शन है तो इनपुट आउटपुट होगा, तो आउटपुट जब भी लेस देन इन्फिनिटी होगा तभी तो डोमेन डिफाइन रहेगा भाई, मतलब तभी तो डोमेन पॉसिबल होगा। तो लेस देन इन्फिनिटी मतलब बेसिकली क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पावर सीरीज होती है ना, लेस देन कोई भी नंबर हो, ठीक है, मैं उसे r मान लेता हूं। अगर ऐसे हो ये सेट, ठीक है, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब मतलब ये जो r है ना मेरे पास, मैं इस r को बोलूंगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है जी। मतलब मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन, जब r होगा ना तो मैं ये कोई भी लेस देन कोई भी नंबर हो तो मैं उसी नंबर को बोलता हूँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज में, पावर सीरीज में। और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को वो वैल्यूज निकालनी है जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आए। जैसे कि मेरा पहली चीज तो आ गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, दूसरी चीज अगर मैं पूछूं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब x की वो पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए ये सीरीज डिफाइन हो रही हो। तो बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। मॉड्यूलस पढ़ना आता है जी सबको? बताओ कैसे पढ़ते हो आप लोग मॉड्यूलस को, बताओ। x मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जो x से r डिस्टेंस की दूरी पर हों, वो x नॉट है। बेसिकली ऐसे ही पढ़ रहे हो ना। देखो तो अब अगर मैं इसे खोलूं तो कैसे खोलूंगा जी, बता दो। x लेस देन r प्लस एक्स नॉट और एक्स नॉट माइनस r, ऐसे ही जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं ये इंटरवल बोल दूं कि एक्स नॉट माइनस आर कॉमा एक्स नॉट प्लस आर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा जी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा अगर मैं इस सीरीज में एक्स नॉट की जगह 0 ले लेता, मतलब यहां पर मैं 0 आ जाता, अगर मैं बोल रहा हूं अगर मैं यहां पर 0 ले लेता तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज तो ठीक है सीधी रहती, मतलब मॉड एक्स लेस देन आर आ जाता, ठीक है। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में यहाँ 0 आ जाता, मतलब माइनस आर से प्लस आर, वही चीज यहां पर ऐसे लिखी हुई है,
ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने एस एन देखा था, हमने एक सीरीज देखी थी, उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखा था। अब एस एन भी मैं इतनी आसान थोड़ी है भाई मेरे लिए, मैं बेचारा मासूम सा स्टूडेंट ठहरा, तो मेरे लिए अब एस एन हर क्वेश्चन में निकालना इतना आसान नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने टेस्ट पढ़े, अनाप शनाप पता नहीं कितने सारे टेस्ट मैंने पढ़ लिए इस उम्मीद से कि एस एन निकलेगा अभी भी नहीं निकल रहा। एनीवे, अब मेरे को क्या करना है कि ऐसे ही इसमें भी शायद आर मुझसे ऐसे ना निकले, तो मैं अब आर को निकालने के दो तरीके देखता हूं, बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक इसको रहने देता हूं भाई, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा, तो पहली चीज क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन आर, इसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। और दूसरी चीज एक्स नॉट माइनस आर कॉमा एक्स नॉट प्लस आर, इसको बोलेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अभी मैं क्या बताने वाला था आपको, कुछ बोल रहा था मैं भूल गया इससे पहले, कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा था। हाँ, एस एन पे था ना मैं, एस एन और फिर आर, कि भाई आर, अब मेरे को फिर इसका मतलब दो रिजल्ट देखने पड़ेंगे जिससे कि मैं आर को ढूंढूं, क्योंकि मेरे को आर ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला रिजल्ट वो क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, बस ये जो आर है ना कैसे निकलेगा, 1 अपॉन लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन, पहली चीज। दूसरा यहीं पर कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स है शायद, जहां लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर 1 अपॉन एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन हो जाता है। तो वहां पर मैं यही चीज लिखूंगा, मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन एन, तो ऊपर चला जाएगा लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन अपॉन में मॉड ऑफ ए एन प्लस 1, तो ये भी आर बन जाता है जी मेरा। मतलब रेडियस कन्वर्जेंस अगर निकालना हो तो इन दोनों फॉर्मूले से निकल सकता है। बेसिकली इन दोनों के अलावा कुछ और यूज़ नहीं होगा जी। ठीक है, आप कितने ही क्वेश्चन अब मैं करवाने वाला हूँ आपको, 15-20 क्वेश्चन हम देखेंगे, कुछ होमवर्क वगैरह दूंगा, कोई भी क्वेश्चन देख लेना आप, कुछ भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप ट्राई कर लेना, इन दोनों के अलावा कोई और नई कहानी नहीं आने वाली। ठीक है, अब ये चीज़ पता है जी हाँ कहाँ लगता है, जब भी किसी n की पावर n में हो समथिंग, तो मैं ये लगाता हूँ, जब भी n फैक्टोरियल हो या अलग से सिंपल सा कुछ भी हो तो मैं रेशियो टेस्ट लगा देता हूँ। ये इसे रेशियो टेस्ट बोल देते हैं, nth रूट टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बस फिर अब तो कुछ नहीं रहा इसमें बताने के लिए, ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ है, अब इसमें शायद IIT JAM के लिए तो नहीं है, क्योंकि वहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं पूछे जाती, इस पावर सीरीज़ की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं पूछेगा, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना इसी में आसान है। जैसे ही मैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालता हूँ ना किसी भी सीरीज़ की, मैंने किसी भी सीरीज़ की डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकाली हो, और मान लो कि उसका जो आर हो समथिंग यहाँ आ रहा है, ये जो ग्रीन वाला ना डार्क ग्रीन वाला जो पूरा, ये मान लो कि आर था यहाँ तक, तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था। तो बेसिकली क्या होता है ना, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर अब आप जितने भी पॉइंट ले लो, मतलब आप चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ओके यू गॉट द पॉइंट, आई नो इट। मतलब कि अब आप आर से अंदर, मतलब इस पूरे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, उसके अंदर, समझ रहे हो ना, उसके अंदर पूरे इस हिस्से में ये जो सीरीज होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी। ये भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। ठीक है, इसी को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बोलते हैं इस सीरीज के केस में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो कि अब एक पॉइंट और रह गया, किसी बच्चे ने डाउट नहीं पूछा, पता नहीं क्यों हैंड रेज करके डाउट पूछते हैं वैसे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ रह गई, चलो बताओ कौन सी रह गई, जल्दी बता दो। कि मैंने क्या कहा था कि भाई ये तो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल गया, मैं किसी भी सीरीज को लेस देन आर में देखूंगा अभी कैसे निकालते हैं, लेकिन मेरे को ये कैसे पता चले कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, वो सारी पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जिन एक्स उस सीरीज की जिन पर वो डिफाइन हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि एक्स पर वो डिफाइन है, ठीक है, मैंने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देख लिया, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स पर तो मैंने भी चेक ही नहीं किया।
उसके एंड पॉइंट्स पर, भाई मुझे तो एंड पॉइंट्स पर भी देखना पड़ेगा ना कि उसके एंड पॉइंट्स पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो ऐसी कोई थ्योरम में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो ऐसा कुछ बताता हो, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, दोनों एंड पॉइंट्स को डालकर देख लेना है, डालकर देखना वो सीरीज कौन सी बनेगी। भाई वो कुछ भी बन सकती है बाय द वे। आप इन्हीं में से कोई एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन तो हालांकि IIT में बस ये आता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो, एट द मोस्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक्स की वैल्यूज़ मैं डालूंगा उस सीरीज़ में और मैं देखूंगा कि वो सीरीज़ क्या आ रही है, क्या मतलब बन सकती है, मतलब कुछ भी आ सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक पहले एक ये वाला और फिर एक ये वाला। अच्छा देखो चलो पहले ये वाला देखो, सीरीज ऑफ xn अपॉन n फैक्टोरियल। देखो मैं दो तरीकों से बताऊंगा, दो तरीके हैं इनको करने के। पहला तो इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा के आप कर सकते हो, चलो तो फिर करके दिखाओ। r इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा an क्या है जी इसमें, ठीक है, an xn, तो an की वैल्यू 1 अपॉन n फैक्टोरियल लिमिट। अच्छा अब मैं कौन सा टेस्ट लगाऊं, n फैक्टोरियल है, मैं ये लगा देता हूं सीधा, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन an प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल था जी यहाँ। तो मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो r की वैल्यू n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ n प्लस 1, ऑब्वियसली r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो सीरीज है मॉड ऑफ x इज लेस देन r इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब मॉड ऑफ x इज लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है जी, ये बात आई समझ में। और अब अगर इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बतानी हो तो मुझे तो x0 माइनस r, x0 प्लस r, x0 की वैल्यू 0 तो माइनस r टू प्लस r। एक तरीका तो जी ये है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन हो गया। दूसरा तरीका देखो जी, बहुत बार क्या होता है कि मतलब इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन एक्चुअली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और इससे भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आप इस पूरे को ना जी UN वगैरह मान लो, पूरे को हमेशा हर क्वेश्चन में UN मान लो, पूरी सीरीज को, ठीक है। UN मानोगे तो क्या होगा, फिर से वही आप टेस्ट लगा दो जो भी आपको लगाते हो, UN प्लस 1 अपॉन UN, ठीक है। UN प्लस 1 अपॉन UN क्या आ जाएगा जी, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ आगे कटेगा। xn प्लस 1 को भी फिर मैं ऐसे ही लिख लेता अगर पता था तो, n फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या आया जी मेरे पास, x अपॉन n प्लस 1 आया, ये आया जी मेरे पास। ये सीरीज मेरे पास कब कन्वर्जेंट होती है जी, जब ये लेस देन 1 हो, ठीक है। और लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वो चल ही रहा है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मुझे ना मॉड x निकालना है इसमें, हमेशा बस मॉड x इधर रहना चाहिए और सब होता है। इसका मतलब मॉड x इज लेस देन n प्लस 1, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये वही चीज़ आ गई, मतलब मॉड x इज लेस देन इन्फिनिट। बस ये तरीका दोनों में क्या है जी, तरीका समझ में आया, तरीका भाई तरीका बता रहा हूँ मैं, दो डिफरेंट वेज बता रहा हूँ कि ऐसी क्वेश्चन को सीरीज को सॉल्व करने का क्या तरीका। आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो। एग्ज़ाम में क्या होगा कि कई बार आपको टाइम की इशू होगी, भाई वहाँ पर तो सिर्फ टाइम इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ क्वेश्चन इन्हीं मेथड से जल्दी से सॉल्व हो जाए, इन्हीं से सीधा लगाओ और बस बात खत्म। फॉर्मूले बताइए आपको, मतलब काइंड ऑफ फॉर्मूले क्या है इसमें। और इसमें भी क्या है कि बस इसमें कुछ याद ही नहीं रखना, बस आपको रेशियो टेस्ट याद रखो और रेशियो टेस्ट ही लगाते रहो, काम खत्म, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ UN प्लस 1 ये रेशियो टेस्ट ही तो है, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, और हमेशा ऐसे चलते रहो बस, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई समझ में आपको, ठीक है जी। अच्छा अब देखो ये वाला क्वेश्चन, xn की पावर n, ठीक है। देखो सीरीज ऑफ xn की पावर n, अच्छा इसमें an क्या है जी, 1 अपॉन n, r की वैल्यू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n की पावर 1 अपॉन n में निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा, ऐसे करते हैं ना, 1 अपॉन लिमिट
एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर 1/n, मतलब 1/n की पावर 1/n, n की पावर 1/n मतलब 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी, 1 आ गई। 0 है x0, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया जी, -1 to 1 आ गया। ये हो गया मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये हो गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन अब बात आ गई एंड पॉइंट्स पर, -1 पर क्या होगा और +1 पर क्या होगा, क्या वहां भी ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होंगे, बता सकते हो मेरे को। x की वैल्यू 1 अब सीधा डाल के देख लो, सीरीज 1/n बन गई आपके पास। अब आप समझदार हो, ये सीरीज क्या है जी, हार मान लेती है सर, ये सीरीज हार मान लेती है, इसलिए डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब ये सीरीज कौन सी है जी, -1 की पावर n अपॉन में n। बता सकते हो क्या चल रहा है यहाँ, -1 की पावर n अपॉन में n। देखो ये सीरीज अल्टरनेट है, डिक्रीजिंग है, समझ रहे हो ना, 1/2 1/3 डिक्रीजिंग है और अल्टरनेट है। लिबनिट्ज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गई। ये सीरीज तो हुई कन्वर्जेंट, लेकिन इसकी मॉड वो 1/n हुई, वो डाइवर्जेंट हुई। अगर वो डाइवर्जेंट हुई तो इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई फिर, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है जी, ठीक ही होगा। अब देखो नेक्स्ट, देखो वो जो खतरनाक सा लग रहा है उसे उठाते हैं। sin n π/6, sin n π/6 n π/6 अपॉन में 2 की पावर n, ये सीरीज x -1 की पावर n। अब ध्यान देना जी, -1 भी आ गया यहाँ। ठीक है, तो मेरा आज an मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे को r निकालना आता है, ठीक है, 1 अपॉन में लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, हाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला खास, मॉड ऑफ साइन n π/6 अपॉन में 2 की पावर n 1 अपॉन में n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ साइन n π/6 की पावर 1 अपॉन n की पावर 2n इंटू 1 अपॉन n। ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ साइन n π/6 की पावर 1 अपॉन n। ठीक है जी, बता सकते हो ना क्या आएगा ये, r की वैल्यू 2 आ गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास 2 हो गया जी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरे पास 2 हो गया, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और आज मेरे पास x0 क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब सॉरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है ना भाई। एक तो ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, मतलब बाउंडेड टर्म है, बाउंडेड है तो -1 to 1 रहेगा, उसकी पावर 0 1। ठीक है जी, ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अच्छा अब चलो इसको भी देख लो, 3 और -1 एंड पॉइंट पर बता देना क्या होगा। देखो अब आप ये खुद चेक करके देख लेना, जब आप 3 रखोगे, 3 - 1 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, साइन n π/6 हो जाएगा। साइन n π/6 मतलब बताओ, 0 पर नहीं जाएगा ना, ठीक है। ऐसी -1 के साथ -1 -2 की पावर n, ये -1 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 की पावर n 2 की पावर n, तो ये मतलब दोनों ही इनकी नेसेसरी कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहे, 0 पर नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे। ठीक है ना, मतलब -1 पे भी और 3 पर भी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बताओ जी क्या है क्वेश्चन। -4, कितना डरावना लग रहा है ना, -4 की पावर n अपॉन में n.n+1 x + 2 की पावर
2n। अब देखो जी इस सीरीज में क्या झोल है, x प्लस 2 की पावर 2n है और मैं खेल रहा था ऐसे, भाई सीधी बात है मैं तो ऐसे खेल रहा था, ठीक है। देखो अब x माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट की वैल्यू -2, ये चीज़ तो पता चल गई, ये आगे काम आएगी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में, जिसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। क्यों ना मैं अब ऐसा करूं कि x प्लस 2 की पावर 2 को मैं y मान लूं, जिससे कि मेरी सीरीज क्या बन जाएगी, मेरी सीरीज अब बन जाएगी -4 की पावर n अपॉन में n डॉट n प्लस 1 yn। ये अब बिल्कुल उसी फॉर्म की बन गई और अब तो हो जाएगा। ये क्या है जी, an है, an है ये, ठीक है। अब देखो r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an अपॉन में an प्लस 1, ठीक है जी। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी -4 रेज टू द पावर n अपॉन में n डॉट n प्लस 1, ठीक है जी। -4 टू द पावर n प्लस 1, n -4, मॉड्यूलस मत भूलना भाई, अब काम आएगा मॉड्यूलस, जहाँ जहाँ माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। अपॉन में अब क्या आएगा, an क्या था, n डॉट n प्लस 1 था, तो n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ओके। डिंग 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 डिंग, कैंसिल करने में बड़ा मज़ा आता है ना। अब देखो समझ गए ना अब ये यहाँ, ठीक है। फिर अगर ये यहाँ वो वहाँ, तो फिर क्या होगा, n प्लस 2 पर, ओके, और -4n है ना जी, -4n। तो बेसिकली ये मॉड है, ये लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1 प्लस 2/n हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 और 1 प्लस 2/n, ठीक है जी। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है बोल दो नहीं आ रही, जाओ क्या कर लेगा सर, तो मतलब कुछ भी है। देखो r की वैल्यू 1/4, r की वैल्यू 1/4, r की वैल्यू बदल थोड़ी जाएगी 3 बार बोलूँगा तो, r की वैल्यू 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, बस हो तो गया ना r की वैल्यू, अच्छा x नॉट माइनस r, ठीक है, तो -2 माइनस 1/4 कॉमा -2 प्लस 1/4, ये इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा, कर लोगे ना आप। यहां से क्लियर हुआ x नॉट की वैल्यू -2 क्यों आई, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट होता है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस को माइनस माइनस ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये भी हो जाएगा। तो जो बड़ा सा खतरनाक सा दिख रेला था, ओ शिट 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 शिट, गड़बड़ हो गई ना एक, बताओ क्या गड़बड़ हुई, मैं तो पापी हूँ, मुझे तो इसकी सज़ा अब अगले जन्म में ही मिलेगी, तुम बताओ क्या गड़बड़ हुई। देखो हमने yn माना था, मतलब क्या हुआ, अब देखो जब मैंने yn माना है ना, ओके, r की वैल्यू 1/4 आई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज की, और जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो आती है भाई 4, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं अब इसे ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब मॉड y लेस देन r मेरा 1/4 आया है इसका, बात समझ में ही नहीं आई। मॉड y मैंने क्या लिया था, मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 1/4, मतलब मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 1/2, ठीक है। मॉड ऑफ x प्लस 2 इज लेस देन 1/2 उस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब r आज क्या है जी, 1/2 है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये भी वैसे 1/4 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, लेकिन ये किस सीरीज का है, इस सीरीज का है, और ये किस सीरीज का है, इस सीरीज का है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये इस सीरीज का है, मैंने y की वैल्यू वापस रख दी उसमें, ठीक है। इजी है वैसे तो, मतलब ठीक है, मतलब बनता है इतना, तो इतनी गलतियां तो भाई माफ़ करनी चाहिए, ठीक है। देखो r की वैल्यू 1/2, अब क्या आएगा भाई, अब मेरा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बदल जाएगा, आज मेरा इंटरवल कन्वर्जेंस फिर बदल गया, ये बहुत बदले जा रहा है, ठीक है ना। -4 -1 ये ठीक है, ये तुम लोग कर लोगे, लास्ट टाइम फिर से देख लो। ठीक है जी, हो गया क्लियर।
मेरे को भी आ गया इस बार तो ये समझ भाई, आप लोगों का पता नहीं, मेरे को तो पक्का आ गया ये समझ। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस 3 ही करें, ये भी तो हो गया। देखो ये सीरीज ऑफ 2 की पावर 2n डॉट x की पावर n का स्क्वायर, ओ माय गॉड, सीरीज ऑफ 2 की पावर 2n, चलो ठीक। अच्छा ये IIT जैम का क्वेश्चन है भाई ये, इसीलिए लग रहा है ये अजीब सा उबड़ खाबड़ सा, है ना, कुछ है नहीं वैसे इसमें। बता सकते हो कैसे करोगे फिर? कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना इसमें, तो बताओ फिर। देखो मुझे यहाँ पर n चाहिए, बस बात ये है मेरी। पिछले क्वेश्चन में जब x + 2 की पावर 2n था ना, तो मैंने इसी पूरे को बदल लिया था। जब भी ऐसे होगा तो पूरे को बदल लो, मैंने इसे y मान लिया, yn आ गया, वही फॉर्म बन गई बेसिकली। अब आज इसमें x की पावर n स्क्वायर है, अब मुझे इसमें झोल लग रहा है भाई, मुझे तो n चाहिए, तो बेसिकली मैं n स्क्वायर की जगह n लेट कर लूँ, मैं स्मॉल n दोबारा नहीं लिख सकता, सीधी सारी सी बात है। अगर n स्क्वायर n है तो स्मॉल n √n होगा। मानते हो भाई? ये नहीं मानते हो? ठीक है, नहीं मानते हो, ठीक है। 2√n डॉट x n, अब ये सीरीज बिल्कुल वैसी बन गई। बोलो an, ठीक है। अब तुम्हें क्या देख रहा हूँ मैं, चुपचाप सॉल्व क्यों नहीं कर देता इसे? लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, ये r लिख लेता हूँ इधर, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर 2√n अपॉन n, ठीक है ना जी। अपॉन n कहाँ से आया? 1 अपॉन n, यहाँ से आया, ये √n आ गया, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 अपॉन √n। भाई ये चीज़ तो समझते हो ना बचपन में, बचपन क्या आएगा जी? 2 की पावर 2 अपॉन इन्फिनिटी 2 की पावर 0 1, r की वैल्यू 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस x0 क्या है? शाबाश, ये वाले जो x0 होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, ये 0, ठीक है। तो देखो कितना मतलब अजीब सा था, और हमने इसे अपने अद्भुत शब्दों से आसान बना दिया, ठीक है। और जबकि IIT जैम का है भाई, ये 2014 का है, शायद 16 का है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी इवन ईयर का है ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ओके। देखो इस टाइप के लिए भी एक थ्योरम होती है कि भाई पहले इसको मान लो, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लो, दोनों में से जो मिनिमम आए वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूरे सीक्वेंस का होता है, ठीक है जी। देखो क्या कह रहा है ये कहता कि an है आपके पास 1/3 की पावर n, कॉमा n है आपके पास प्राइम, ठीक है। 1/4 की पावर n है आपके पास नॉट प्राइम। दैट वाज इजी, है ना, अभी किया नहीं है ना इसलिए इजी। देखो अब मैं पहले इसमें निकालता हूँ r की वैल्यू, लिमिट, ओहो ये तो nth वाला लगा दो सर, फिर 1/mod ऑफ an, mod ऑफ an, an क्या है भाई? 1/3 की पावर n, 1/n, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे, n से n कट गया, r की वैल्यू आ गई 1/3। इसमें अब देखूंगा मैं r की वैल्यू 1/4 की पावर n इंटू में 1/n, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n से n, इसमें आ गई r की वैल्यू 1/4। नो, मैं तो पापी हूँ आज के लिए, तो मुझे ना उम्र कैद हो जानी चाहिए। देखो ये 1/3 आया ना, 1/3 मतलब 3, आप लोग सही कर रहे होगे है ना, और कह रहे होगे हाँ सही में उम्र कैद हो जानी चाहिए देखो r की वैल्यू 3, ये r1 मान लो, इसे r2 मान लो। अब एक थ्योरम ही है ये जो कहती है कि r हो जाएगा मिनिमम ऑफ r1, r2, और थ्योरम का तो हम मजाक उड़ाते ही आए हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं वो क्या कह रही है, हमने तो अपनी माया करनी है बस। 3,4 थ्योरम्स आर लाइक वर्ल्ड, पता है कैसे?
थ्योरम्स ना दुनिया की तरह हैं, फॉर एवर ट्रुथ। दुनिया मतलब एवे ही थी, एवे ही है, पता नहीं कब आई, कहाँ से आई, पता नहीं कहाँ जाएगी, कब जाएगी। लेकिन लाइक थ्योरम, हम भी दुनिया का मजाक उड़ाते हैं जैसे हम दुनिया का मजाक उड़ाते हैं ना, वैसे हमें थ्योरम का मजाक उड़ाना है। तभी हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे भाई, तभी हमसे ऑब्जेक्टिव चीज़ें होंगी। अगर हम थ्योरम और थ्योरम के प्रूफ और एक और प्रूफ उसी थ्योरम का और फिर एक और प्रूफ, जैसे वो था ना √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, एक बुक में 16 प्रूफ हैं उसके, और बुक का नाम पता नहीं, बुक का नाम गायब है, ठीक है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर के 16 प्रूफ, व्हाट इज द पॉइंट? नहीं वैसे कभी इंटरेस्टिंग बात है ना, मतलब ये भी 16 प्रूफ। खैर ये समझ में आया भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, ठीक है। ये भी हो गया भाई। देखो इसे भी कर ही लोगे, अब प्लीज़ कर लेना, नहीं करोगे तो देखो फिर मैं फटाफट लिख देता हूँ। an मतलब n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल अपॉन में an+1, मतलब n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+2 2n+1 2n का फैक्टोरियल। भाई देख लेना मैंने, ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व कर दिया है। अच्छा ये भी फिर स्क्वायर आएगा, यस, मॉड तो हम भूल ही नहीं सकते, बस अभी उल्टा हो जाएगा। 2n+2 2n+1 2n+2 2n+1 अपॉन में n+1 का होल स्क्वायर। देखो 2n × 2n 4n स्क्वायर आया ऊपर, ट्रिक यही है भाई जो यूट्यूब पे लिखते हैं ना लिमिट को सॉल्व करने की शॉर्टेस्ट ट्रिक, वो यही है देखो 2n × 2n 4n स्क्वायर, नीचे आएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल, तो 4, तो r की वैल्यू 4, ठीक है। ऐसे निकालते हैं जी लिमिट, सीखो मुझसे कुछ आप लोग ठीक है। देखो r की वैल्यू आ गई, ठीक है, फिर आ गई, तो यही -4 से 4 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल रहा है। ये भी ऐसे हो जाएगा -1 की पावर n-1 अपॉन में n³ मतलब 3/n, यहाँ 1 और यहाँ 1 - 1/n, यहाँ 1 तो -1, तो मॉड करेंगे तो 1, तो r की वैल्यू इसमें भी 1 आ जाएगी, ठीक है जी। ये भी आप करके देखना। अच्छा अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ 10-15 क्वेश्चन है मेरे पास विद आंसर्स, मैं उन्हें लिख देता हूँ, आप लोग अपना घर से, मतलब घर पे ही तो हो ही, तो करते रहना आराम से, ठीक है ना। और 10 हैं 15 पता नहीं 8 हैं, जितने भी हैं मैं उनको लिख देता हूँ। और हमारी नेक्स्ट सीरीज है, एनी गेसेस, जल्दी बताओ, टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। देखिए जी ये अब क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, जो आपको करने हैं, पावर सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे एक बार आप ये लगा लो, इसके बाद मेरे ख्याल से कोई पावर सीरीज का आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो गलत होगा। और हम जो क्वेश्चंस वैसे होंगे जो ऑप्शंस वाले होंगे, मतलब गेट नेट जेआरएफ के, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है, वो तो हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पहले ये देखो, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, आंसर्स हैं, देख लेना, हो सकता है कहीं आंसर वगैरह चेंज हो, एक आध क्वेश्चन में कुछ आंसर वगैरह चेंज हो, ठीक है। तो मैं इसे कर दूँ इरेज, और इधर चल रही टेलीस्कोपिक सीरीज़, ठीक है जी। टेलीस्कोपिक सीरीज बेसिकली है कुछ नहीं, एक आपके पास सीरीज दे रखी है an, आप उसकी an-an+1 जो अब इससे जो सीरीज बनेगी ना उसी को टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं। पता नहीं इसका नाम भी ये टेलीस्कोपिक क्यों रखा गया है, मतलब मेरे को तो नहीं पता चला, अगर आप में से किसी को पता चला हो कि इसका नाम टेलीस्कोपिक क्यों है तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अस, ठीक है। तो देखो ये तो मैं इरेज कर दूँगा, मतलब आप लोग ऑब्वियसली देख ही लोगे, लिखना लिखाना हो ही जाएगा। अभी देखो जी नीचे 3-4 क्वेश्चंस हैं, मैं इन्हें सीधा ही नहीं करता हूँ टेलीस्कोपिक सीरीज के, बस यही देखना है कि इनका सम क्या होगा, ठीक है ना जी। और जो इनफैक्ट जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी कोई ना कोई अलग तरीका ही होता है, कुछ ना कुछ अलग ट्रिक अपने हिसाब से हो जाती है, कुछ ज़्यादा ऐसा इसका इशू भी नहीं होता, ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इनफैक्ट, ठीक है। देखो
फर्स्ट क्वेश्चन देखो 1/2 प्लस 1/6। देखो टेलीस्कोपिक सीरीज की पहली हिंट क्या है? 1/6 प्लस 1/12। ओहो कंप्लीट ही नहीं होगा यहाँ तक तो। देखो ये तो कर ही देते रेज। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया यार, प्लस 1/240। ठीक है जी, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि आपको ना आपको क्या करना है, ये हिंट है, ये हिंट है आपकी। अच्छा ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं ना, ये सीरीज इसी को टेलीस्कोपिक सीरीज बोलेंगे। अब ये एसएन इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसका जब भी भाई ये कन्वर्ज करेगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तभी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, तभी टेलीस्कोपिक सीरीज कन्वर्ज करेगी। और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कब कन्वर्ज करेगा? क्योंकि bn मेरा an पर डिपेंडेंट है, तो an जब कन्वर्ज करेगा तभी एसएन कन्वर्ज करेगा। जब एसएन सीरीज का अगर एसएन जब कन्वर्ज करेगा तभी वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाले, अब इस सीरीज में क्या होता है, मुझे डिनोमिनेटर पर फोकस करना होता है, डिनोमिनेटर पर फोकस करना होता है। मुझे कुछ ना कुछ उसी के साथ बदतमीजी करनी है, कुछ जो भी छेड़खानी करनी है उसी के साथ करनी है मैंने। जैसे कहीं कोई स्क्वायर में रूल हो, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, या इसमें हो जो कुछ भी जैसे भी जो भी बन रहा है। ठीक है, तो अब आप जैसे ये है, तो मैं एक और हिंट बताने वाला हूँ इसमें, टेलीस्कोप की ध्यान से देखते रहना। ठीक है, 1/, मैं अब इसके साथ भाई कोई आइडेंटिटी वगैरह बन नहीं रही, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, मैं खाली हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकता। 2 × 3 मैं फैक्टर्स देख लेता हूँ, इसीलिए 3 × 4। अब देखो 6 × 2 भी है इसका फैक्टर और 3 × 4 भी है, तो सर आपने ये क्यों लिया, क्वेश्चन बनता है। लेकिन यही अब वो छुपा हुआ राज है कि भाई मैं टेलीस्कोपिक सीरीज में ना ये देखता हूँ, 2 है नेक्स्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 है नेक्स्ट 3 से स्टार्ट होगा, 6 या 2 से नहीं, अब नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 5 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 6 से स्टार्ट होगा, क्या आएगा फिर 7 नेक्स्ट। अब आप समझ ही जाओगे। अब भाई उसका बता दो फिर, ये क्या आ गया 240, लास्ट में क्या आना चाहिए था, 1 2 3 4, कितनी टर्म्स हैं यहाँ तक देखोगे तो ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। 30 और 42, 15 × 15 15 225, 15 × 16 15 16 कम 16 160 और 80 240, तो 1/15 × 16। ठीक है जी। अच्छा अब देखो एक और तरीका, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं हर बार ऐसे लिखता आ रहा हूँ, जैसे लिखता आ रहा हूँ वैसे ही लिख सकता हूँ। देखो इसमें 1 और 2 में 1 का गैप है, 2 और 3 में 1 का गैप है, 3 और 4 में 1 का गैप है, सब में 1 का गैप है। अब कहीं अगर ऐसे ही कोई और सीरीज होती जहाँ 1/3 5 होता, प्लस 1/5 7 होता, प्लस 1/7 9 होता, इस टाइप से होता, तो देखो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है। या फिर ऐसा होता 5 और 9 होता, 9 और 13, ऐसा होता नहीं, ऐसा होगा, आगे देखते रहना ध्यान से। 1/13 और 17 होता, तो देखो 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है, इधर देखो जब ये हो ना, जब 1 का गैप हो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा। और ऐसे ही फिर इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 1/2 - 1/3। ये वही चीज़ है जी, देखो an - an + 1, an - an + 1, an - an, ठीक है जी, उसी फॉर्म में जा रही है। ठीक है, देखो 1/2 - 1/3। अब देखो अगर आप इसकी एलसीएम लोगे तो 2 - 1 मतलब 1/2 आ गया, और जबकि 1 का ही गैप था तो मुझे 1 ऊपर चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं यहाँ क्या ये लिख सकता हूँ 1/3 - 1/5? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्या आएगा यहाँ पर, 5 × 3 = 15 और ऊपर आ जाएगा 5 - 3 2/3 × 5, यही आएगा 2/3 × 5। लेकिन मेरे पास यहाँ 1 है, 2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना है मुझे, यहाँ पर ये 2 लगा देना है। समझ रहे हो ना, मतलब बेसिकली मुझे यहाँ पर ये 2 लगा देना है, कुछ ऐसा ही। हाँ और क्या, तभी तो मेरे पास वो चीज आएगी ना 1/3.5। ठीक है ना, मतलब समझ गए ना आप। बेसिकली देखो 2/2 कर दिया आपने इस पूरी सीरीज में, ऐसे मान लो, तो अब आपने 2 अंदर ले गए, ये 2 अंदर ले गए। अब 1/3 - 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना,
1/3 माइनस 1/5। क्यों? क्योंकि ये अब आ जाएगा 2/3.5 और ये मेरे पास है ना जी। तो 1/2 आ जाएगा बस यहाँ पर बाहर। अब देखो इसमें देखो 1/5 माइनस 1/9 तो मेरे पास क्या आएगा 4/5 इंटू 9। मेरे पास ऊपर 4 आएगा। अगर मुझे ऊपर 4 आएगा तो इसका मतलब मेरे को नीचे यहाँ पर 4 ले लेना है, तभी तो ऊपर 4 बैठेगा। मतलब 4/4 से मैंने किया और 4 4 4 ये चला गया। अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 4/5 इंटू 9 तो इसके बराबर है, तो ये अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। मतलब 1/5 माइनस 1/9 4 कॉमन है। ठीक है जी। यही अब मैं हर क्वेश्चन में देखूंगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसमें ऐसा ही कुछ घुमा फिरा के कुछ पागल बनाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3। भाई समझ ही गए होगे आप। ऐसे ही उसकी डेरिवेशन बोल लो, जो भी बोलनी है, उसमें कट जाते हैं। तो ऐसे क्या आ जाएगा अब यहाँ 1/15 माइनस 1/16। ब्रैकेट की दूसरी टर्म ब्रैकेट की पहली टर्म से कट जाती है, ब्रैकेट की दूसरी पहली से, मतलब कि ये इससे कट जाएगी और इसकी ये इससे कट जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16 15/16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। अब देखो 1/3 स्क्वायर माइनस लिख दिया उसने। अब 3 स्क्वायर माइनस 1 है। अब मेरे को कुछ ना कुछ नीचे ही बदतमीजी करनी है। डिनोमिनेटर में मैंने बोला था 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b, a प्लस b। 3 माइनस 1 3 प्लस 1, 5 माइनस 1 5 प्लस 1। देखो आज मेरे पास यहां पर 2 का गैप है। पता चल गया ना क्यों लिख रहा हूं, क्या जो लिख रहा हूं। ठीक है जी, बोलो हाँ प्यारे बच्चों, बोलो हाँ। अब देखो मैंने 1/2 कॉमन लिया। ठीक है सर। फिर 1/2 माइनस 1/4 आया। यस सर। फिर ये सब होता चलेगा, ये बदतमीजी चलती रहेगी, ऐसे ही कट आ जाएंगे सब। प्लस 1/24 कट जाएगा, माइनस 1/26। ठीक है, लास्ट में अच्छा 1/2 आएगा। ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/26। कैसे सॉल्व करते हो जी? अब इसे इधर 26 बना दो, मतलब इंटू 13 तो 13 माइनस 1/26। ठीक है जी, बस 13/52। आंसर तो कुछ अलग लग रहा है मेरे को। 1/3 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 1 तक। 1/2 माइनस 1/4 क्या आएगा? 4 माइनस 2 2/2 इंटू 4, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 4 सही तो है। 6 माइनस 4/4 क्रॉस 6 2/2। भाई देखो और बताओ, मेरे को कुछ गड़बड़ हुई हो लग रही है। मेरे हिसाब से आंसर अलग आ रहा है, या तो यहीं कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये लास्ट तक 1/26। 1/2 माइनस 1/26 13 माइनस 1 12। हाँ मैं यही तो कह रहा था, मुझे आंसर याद है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग चीख चीख के बोल तो रहे होगे ना, जैसे पता चल गया होगा 12 है। सर मैं बोल रहा हूँ सर 12 है, सर मैं सही हूँ सर 12 है ना। 12/52 तो क्या आएगा भैया? कर लोगे ना भैया, प्लीज़ कर लेना। 13 चौके, ओके 13 तो नहीं, 4 3 4 13। ठीक है 4 13 और 4 3। ठीक है जी 3/13। ठीक है अब सही है जी। नेक्स्ट मैं कर दूं ना जी नीरज, जैसे तुम बता दोगे अब मुझे। नेक्स्ट जी देखो ये भी ऐसे हो जाएगा भाई, अब तो कर ही लोगे यार। 1/2 स्क्वायर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5
देख रहे हो ना, ये टेलीस्कोपिक की पहचान है 1335, जहाँ से ख़त्म होगी वहीं से शुरू हो गई। 7 - 1 5 - 1 5 + 1, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ये तो। 3 3 से 9 - 1 8 5 5 से 25 -1 1/3 स्क्वायर -1 1/5 स्क्वायर -1 1/7 स्क्वायर -1। तो क्या गड़बड़ है इसमें? 3 - 1 3 + 1 3 - 1 3 + 1 4 आया। 5 - 1 5 + 1 3 - 1 3 + 1 4 आया, ठीक है। 5 - 1, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, 5 - 1 4 आया, 5 + 1 6 आया, 7 - 1 6 आया, 7 + 1 8 आया। क्या है यार? शिट, ये होती ना बचपन में गलतियाँ जो होती थी। 1/ नीचे वाले को देखना है और ऊपर वाला देख लेता हूँ। 1/4 स्क्वायर -1 1/6 स्क्वायर -1, और फिर उसे गलती कर देता हूँ यार मैं, हद है। 2 स्क्वायर -1 4 स्क्वायर, ठीक है अब सही है जी, ठीक है। तो 1/2 - 1 1 2 + 1 3 3 5 5 7 1/20 - 1 19 21 1 3 3 5। अब समझ रहे हो ना जी ये क्वेश्चन? मतलब 2 का गैप है 1/2, 1 - 1/3 + 1/3 -1/5, तो 1 - 1/3 + 1/3, ऐसे ये सब कटते चले जाएंगे एंड तक। कौन सी टर्म आ जाएगी? 1/21 1/2 × 20/21। देख लेना भाई कुछ गलत हो तो। 10/21, ठीक है सही लग रहा है वैसे तो। 10/21, पता नहीं आंसर यही आ रहा था नहीं आ रहा था। देखो अभी सर, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, भाई इसके बहुत 10 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के, और है इसमें भी कुछ नहीं। 13 × 2 में 17, ठीक है। देखो मुझे 10th टर्म निकालनी है, मतलब मुझे A10 निकालना है, मतलब मुझे A + 9D निकालना है। ए में क्या लिखूँ? अच्छा देखो, तो फिर पहले वो देखो 5 9 13 17 ऐसे चल रहा है ना, तो ए की वैल्यू 5, 9 × 2 में 4 41, A10 मेरे पास आ गया। देखो फर्स्ट टर्म में जब A की वैल्यू 5 थी, तो लास्ट टर्म में A10th में ये पहली वाली वैल्यू होगी, ठीक है 41, और 4 ज़्यादा तो 41 × 45, ठीक है जी। बोलो बस, अब तो आप कर ही लोगे। ये 1/4 आ जाएगा बाहर, 1/5 -1/9 + 1/9 -1/13 + 1/, तो लास्ट में आ जाएगा -1/45। देख लेना एक बार आंसर। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 9 - 1 8/45, 2/45, मतलब कि 2 / 45, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई हो। चैप्टर 3 की थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ 1-8% रहेगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा उसे, ठीक है। और वैसे पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अब लिमिट, थ्योरी में देखा जाए तो लिमिट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो लिमिट की आएगी, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।